देखिए, जिसका परिणाम आपके सामने है, जनता के बीच में जब ये बात गई है तो जनता ने इस बात को स्वीकारा है कि 8 साल में जो प्रदेश में दंगे होते थे वो दंगे खत्म हो गए, बंद हो गए, कर्फ्यू लगते थे वो बंद हो गए, जो अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे अब उन पे बड़े पैमाने पर लगाम विराम लगा है, अंकुश लगा है। जो किसान सम्मान निधि जो बीच में बिचौलिए थे वो बंद हो गए हैं, सीधे खाते से खाते जा रहा है। आयुष्मान कार्ड जो बना है सीधे गरीब उसका लाभ ले रहा है। राशन सीधे उसके दस्तखत पे ही राशन अंगूठा लगाने पर या उसका अगर अंगूठा नहीं काम कर रहा है तो जो विकल्प है वहाँ तक पहुँच रहा है। किसान की नई तकनीकी आ गई। आज जो नहरों में पानी की समस्या जो नहरें पूर्ण नहीं थी उसको पूर्ण कराने का काम आगे बहुत बढ़ा है। गन्ना भुगतान बड़े पैमाने पर हुआ है। बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को नौकरी देने का काम जो सरकार ने 8 साल में किया है। जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उसमें मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में अच्छे से काम चल रहा है। सर, राजनीतिक सभा अखिलेश जी कहते हैं कि योगी सरकार के 8 साल और उन्होंने कहा कि कन्नौज विकास से कर दिया, लूट और भ्रष्टाचार बढ़ी। कन्नौज के ही वो पहलवा सांसद थे। कन्नौज हम भी घूमे हैं, 5 साल लगातार वो मुख्यमंत्री थे। वो कन्नौज की बात तो करते हैं लेकिन 27% आरक्षण के बंटवारे की बात नहीं करते। देश में रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट आ गई, समीक्षा भी हो गई, उस पर चर्चा ये नहीं करते हैं। लोकसभा चल रहा है, वहाँ इसको बोलने की हिम्मत नहीं है। हक लूटने का काम जहाँ है वहाँ नहीं बोलेंगे। पिछड़ों का हक लूटने में माहिर नारा देते हैं कि हम पीडीए चला रहे हैं, लेकिन नाई गोण पाल प्रजापति राजभर चौहान बिन केवट मल्ला दुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर का हिस्सा किसने लूटा 5 साल में? 27% आरक्षण का लाभ कौन ज्यादा उठा रहा है, ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? मंत्री जी, अखिलेश यादव का ये भी कहना है जो यूपी सरकार की गौशाला है उससे बदबू आ रही है। सर, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने संगमरमर बिछा करके, उनके सरकार थी तो संगमरमर बिछाए थे। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी जो है दुर्गंध वाले काम कर रही है, जबकि हमने इंद्र का पार्क बनवाया है। खुशबू मुझे पसंद है, बीजेपी को दुर्गंध पसंद है। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत का बीज बोते हैं और एनडीए की सरकार भाईचारा की बात करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। ये चीज़ें एनडीए सरकार में है। वहाँ नफरत है, यहाँ भाईचारा है। वहाँ हक लूटा जाता है, यहाँ हक दिया जाता है, ये अंतर है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सांड पकड़ने में जो पैसे खर्च होते हैं उसका पैसा कहाँ गया, घोटाला हुआ, इस तरह की चर्चा। अब उनके नज़र में यही सब दिखबे करेगा और कुछ तो दिखेगा नहीं। मंत्री जी, अब उनका जुमला जब वो हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माने, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि 27% आरक्षण कुछ जातियां उसका लाभ उठा रही हैं, इसको बांट करके दिया जाए, तो मुख्यमंत्री वो खुद थे, उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माना, तो जुमला तो लगेगा ही। मंत्री जी, राणा सांगा बताया गद्दार की वजह से। अब देखिए, लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के विषय में एनडीए सरकार हम लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार का काम है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई। ये नफरत का बात बोल करके, नफरत का बीज बो करके, नफरत फैला करके राजनीति करने वाले लोग बिना वजह की चर्चा करते हैं। सर, लालजी सुमन के घर पर जो हमला कल का हुआ है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, किसी सांसद के घर पर अगर हमला होता है तो ऐसी उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान है, संविधान के दायरे में कानून है, कानून के दायरे में काम करना चाहिए। होली पर जुमा को लेकर विवाद हुआ और अब ईद पर नमाज को लेकर विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कहीं कोई बात नहीं है। होली और जो ईद और नमाज की बात आप कर रहे हैं, सब सकुशल है, कहीं कोई कुछ नहीं है। कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो बिना मतलब के बतियाते हैं। ईद पर मोदी जी ईदी देने की व्यवस्था की है, मोदी किट के रूप में।
वो भी आपका ही विभाग है, तो ऐसे में वो किस नजरिए से देखते हैं और क्या रहेगा इसका मतलब? वो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, भाईचारे की बात हो रही है। अखिलेश जी के भी सुर बदल गए इस मामले को लेकर कि हम जातिवाद नहीं, बाकी दोराड़ा शंका वाले मामले को लेकर हंगामा चल रहा है। देखिए, हम बार बार यही कहते हैं कि हम लोग देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए सोचें, उनके विकास के लिए सोचें, जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर के हम लोग लड़े। हम लोग बिना वजह नफरत की बात बोल करके आपस में विद्वेष की भावना पैदा न करें, हमारा अपना ये मानना है। सर, आज गाजीपुर में बहुत सारे स्टॉल लगे थे भ्रमण के, कैसा लगा, क्या बताएं? देखिए, सरकार के जो 8 साल पूरे हुए हैं, सभी विभागों के द्वारा प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम 75 जिले में लगाया गया है। सभी हमारे जिलाधिकारी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी, हमारे पुलिस अधीक्षक, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी बखूबी अपनी विभाग में जितना उन्होंने काम किया है, अच्छा प्रेजेंटेशन उनका रहा है। हम हर प्रयास हमने किया कि हर स्टॉल पर जा करके, परसों भी देखा, कल भी देखा और आज भी देखा, तो वहां जाने पर, देखने पर भी और जनता के बीच में भी दोनों में सामंजस्य है। काम आगे बढ़ा है, प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ा है। मंत्री जी, आपके विधायक मऊ सदर से जमानत मिल गई, कुछ बातचीत हुई? भैया, वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली कि हम भी हैं। आपसे कुछ चर्चा हुई? नहीं, हमसे कोई चर्चा नहीं है, टेलीफोन से बात हुई है। हाँ, हाल चाल हुआ है और कौन बात होगी।